हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आरपी जैन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जानने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर प्रजनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रजनन तंत्र क्या होता है। जब कोई जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है या जनन करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रजनन बोलते हैं। जैसे मैं एक मनुष्य हूं और मैं मनुष्य की तरह अपने समान बच्चा पैदा करता हूं, यही क्या होता है? जनन या प्रजनन होता है। और जिन अंगों के द्वारा, जिन अंगों के समूहों के द्वारा जनन की क्रिया होती है यानी जनन में सहायक होती है, उसे हम लोग प्रजनन तंत्र बोलते हैं। और मैं बताऊं बेटा, मानव एक लिंगी प्राणी है, यानी अर्थात नर और मादा। नर और मादा अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव में केवल, जिन जीवों में केवल शुक्राणु होता है उसको हम लोग नर बोलते हैं, और जिन जीवों में केवल अंडाणु पाए जाते हैं उनको हम लोग मादा कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, मानव एक जरायुज है। जरायुज और अंडयुज क्या होता है? अंडयुज के बारे में अगर मैं बात करूं, अंडयुज ऐसे जीव होते हैं जो पहले अंडा देते हैं, अंडे से फिर बच्चे निकलते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, मनुष्य डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, इसलिए मनुष्य क्या होता है बेटा? जरायुज होता है। तो आज हम लोग यहां पर बेटा बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर बात करूं तो यहां पर कई सारे अंग हमारे सहायक होते हैं जो प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। पुरुषों में एक काफी सारे अंग होते हैं, जैसे आप टेस्टिस देख सकते हैं, यूरेथ्रा देख सकते हैं, पेनिस देख सकते हैं, प्यूबिक बोन देख सकते हैं, सेमिनल वेसिकल देख सकते हैं, ब्लैडर देख सकते हैं। तो कई सारे अंग होते हैं। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हमारा होता है वृषण, जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस जो होता है पुरुषों में एक जोड़ी होता है, और एक जोड़ी में आपको पता है कि दो, इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। संख्या इनकी एक जोड़ी है, आकार इनका अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है भैया। यही जो आप देख रहे हो ना भैया, यही है टेस्टिस। यही क्या बेटा? टेस्टिस होता है मनुष्य में। मनुष्य का मतलब मेल में मैं बात कर रहा हूं। और इनका कार्य क्या होता है? स्पर्म यानी शुक्राणुओं का निर्माण करना, और साथ ही साथ मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करने का काम वृषण का होता है। अगर हमारे पास वृषण ना हो, अगर मेल के पास वृषण ना हो, तो वह स्पर्म का निर्माण नहीं कर पाएगा, शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगा। टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिसे वृषण कोष कहते हैं, जिसमें हमारे वृषण रहते हैं। वृषण हमारे वृषण कोष की थैली में रहते हैं। जो त्वचा की एक थैली बनी है उसको वृषण कोष बोला जाता है, उसी में रहता है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान के 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। यहां पे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान पर होता है, अर्थात स्पर्म का निर्माण 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इससे अधिक या इससे कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। यानी इसके लिए एक आदर्श दशा होना चाहिए, 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए, तभी स्पर्म का निर्माण होगा मेल में, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं टेस्टिस है, और टेस्टिस हमेशा याद रखिएगा जोड़ी में होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। ये शरीर से बाहर जो है लटके होते हैं। आगे मैं अगर बात करूं इसके बारे में, वृषण कोष। वृषण कोष क्या होता है? जिसको हम लोग सेक्रोटम इंग्लिश में बोलते हैं। सेक्रोटम की मदद से टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। सेक्रोटम तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में सिकुड़कर छोटा हो जाता है, गर्मी में इसकी आकार बढ़ जाती है। सर्दियों में सिकुड़कर छोटा हो जाता है टेस्टिस, वृषण, लेकिन यही गर्मियों में इससे क्या होता है? इसका आकार बढ़ जाता है, जिससे टेस्टिस शरीर के पास आ जाता है। और गर्मी में जो है क्या होता है? सेक्रोटम के प्रसार होने के कारण टेस्टिस शरीर से दूर चला जाता है, और इस प्रकार तापमान को नियंत्रित करने का काम भी करता है। उसके बाद यहां पर एक होता है शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका का काम क्या होता है? शुक्रजनक नलिका के बारे में अगर बताऊं, यहां पर बहुत सारी नलिकाएं दिख रही होंगी आपको इस चित्र में। तो शुक्रजनक नलिका क्या है? टेस्टिस आंतरिक रूप से कई खंडों, कई लोब में विभाजित होता है। प्रत्येक लोब में पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे जिसे क्या बोलते हैं भैया? शुक्रजनक नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सेमनीफेरस ट्यूबलस बोलते हैं, कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, शुक्रजनक नलिका के द्वारा स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है, तथा मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है। इसलिए इसे शुक्रजनक नलिका को टेस्टिस की इकाई कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद होता है भैया अधिवृषण। अधिवृषण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे के सारे मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हैं, सारे के सारे अंगों के बारे में बता रहा हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं, सभी शुक्रजनक नलिका आपस में मिलकर टेस्टिस बाहर एक घुमावदार गांठनुमा, यहां पर देख रहे हैं गांठनुमा
संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण कहा जाता है। इसका काम क्या है, शुक्राणुओं को परिपक्व करना, मेच्योर कराने का काम करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे वैस डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम लोग शुक्र वहीक्रम बोलते हैं। ऐसी वाहिनी जो शुक्राणु का वहन करते हैं, जो शुक्र वाहिनी जिनको उसे हम लोग शुक्रवाहिनी कहते हैं, या शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाने का काम करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस इमेज में सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। यहां पर देखिए मूत्राशय है, जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है, और यहां पर देखिए हमारा अधिवृषण है, जिसको हम लोग वृषण कोष भी यानी टेस्टिस, वृषण कोष में ही हमारा वृषण स्थित रहता है। ये हमारा पेनिस होता है, जो आप चित्र देख रहे हैं पेनिस है, जिसके माध्यम से मूत्र और साथ ही साथ स्पर्म बाहर निकलता है। मूत्र और साथ ही साथ में स्पर्म बाहर निकलने का मार्ग जो है पेनिस के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर वही बातें हैं, ऐसी वाहिनी जो शुक्राशय का वहन करती हैं, जिन्हें शुक्रवाहिनी कहते हैं, या शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती हैं। आगे हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा और भी देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पर शुक्राशय क्या होता है, शुक्राशय के बारे में अगर बात करूं, सेमी वेसिकल्स के बारे में, तो यहाँ पर शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना, जैसे शुक्राशय कहते हैं, शुक्राशय में खुलती है, ऐसे बोल सकते हैं। शुक्राशय ब्लेडर यानी मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। जो शुक्राशय होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्राशय है, और ये देखिए हमारा क्या है, मूत्राशय, मूत्राशय के नीचे शुक्राशय। तो यहाँ पर शुक्राशय के मूत्राशय जो है, मूत्राशय के नीचे स्थित होता है शुक्राशय। इसमें स्थित ग्रंथियों में तरल पदार्थ का निर्माण एवं फ्रक्टोज के मिलने से वीर्य का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड है। अगर मैं बात करूं प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका क्या काम होता है, यह भी बहुत जरूरी होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। यह ग्रंथि वीर्य के 20% भाग का निर्माण करती है, या शुक्राणुओं का पोषण व सुरक्षा प्रदान करती है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का भी रहना जरूरी है। यदि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड, यहां पर देखिए अब जो ग्रंथि यहां पर दिख रहा है आपको, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका भी 20% भाग का निर्माण करती है वीर्य के। यह ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है जो 20% भाग का निर्माण करती है वीर्य के, और यह शुक्राणुओं का पोषण व सुरक्षा प्रदान करने में काम होता है। इसके बाद क्या है भैया, यह वीर्य स्खलन यानी कॉपर्स ग्लैंड्स क्या होता है, यह वीर्य स्खलन से पहले क्षारीय साफ रंगहीन चिकना म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित करता है, जिससे मूत्रमार्ग क्या होता है, चिकना हो जाता है। मूत्रमार्ग क्या होता है, चिकना हो जाता है। जब मूत्र मार्ग में पेशाब की बची बूंदों की वजह से अम्लता होती है, जो अम्लता होती है उसको भी प्रभावहीन कर देता है, ताकि शुक्राणु को कोई हानि ना हो। तो यानी जब यहां पर ये समझ सकते हैं आप, जब इजैकुलेशन होने वाला होता है, यानी वीर्य बाहर निकलने वाला होता है, उसके पहले एक क्या होता है, म्यूकस निकलता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, या मूत्र मार्ग को चिकना करने का काम करता है। क्योंकि अगर मूत्र मार्ग में कुछ मूत्र की बची हुई बूंदें होती हैं, जिसकी वजह से एसिड होता है, उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए क्या नेचुरली यूज होगा, ग्लाइकोप्रोटीन यूज होता है, जिससे क्या होता है, वहां पर मूत्र मार्ग में जो मूत्र मार्ग होता है, वहां पर सारे एसिडिटी को खत्म कर दिया जाता है, और वहां पर शुक्राणुओं को कोई हानि नहीं होती है। आगे हम लोग बात करेंगे यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग का। मूत्रमार्ग के माध्यम से यूरिन और सीमेन यानी वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं, मूत्र मार्ग के द्वारा ही दोनों बाहर निकलते हैं, और ये शिश्न के माध्यम से संभव हो पाता है। पेनिस जिसे हम लोग बोलते हैं, पेनिस के बारे में अगर बात करें, यह नर का बाह्य जननांग होता है, जो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, और मूत्र का त्याग शिश्न के द्वारा ही किया जाता है। मूत्र के साथ साथ वीर्य का भी त्याग, वीर्य का भी जो त्याग होता है वो शिश्न के द्वारा ही किया जाता है। तो दोनों बातें आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टोस्टेरोन, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मेल सेक्स हार्मोन के रूप में इसको जाना जाता है। पुरुषों के यौवन और उनके विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन को ही जिम्मेदार माना जाता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना। दाढ़ी मूंछ का निकलना कहीं ना कहीं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही संभव होता है। आवाज का भारी हो जाना, सीने का ज्यादा चौड़े होना, सीने पर बाल आ जाना ना, ये बहुत सारे लक्षण। भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर होना, ये सभी के सभी टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हार्मोन्स होता है
किसके लिए? सेक्स हार्मोन्स के लिए। सेक्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हार्मोन ही होता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन को बस यहीं तक रखूंगा, बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में। सभी को नमस्कार, जय हिंद।